डिवीज़न में भी हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक डिवाइड होता है, दूसरा जिससे डिवाइड करते हैं। यहाँ हम 35 से डिवाइड करेंगे इस बड़े नंबर को। इस बड़े नंबर को हम पीरियड से सेपरेट करके पढ़ लें। ये है 29,50,682 और जिससे हमको डिवाइड करना है वो है 35। तो 35 को हम क्या बोलेंगे? डिवीज़र। और जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। अब डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो इसको लिखने का तरीका है 35 डिवीज़र है, 35 को लिखेंगे और डिविडेंड को बीच में लिखेंगे 29,50,682। कितना को डिवाइड करना है हमें? 35 से। अब 35 से डिवाइड करने के लिए चूँकि इसमें दो डिजिट है तो हम इनिशियली दो डिजिट लेते हैं। दो डिजिट में 29 आता है, 29 इज लेसर देन 35। अब ये डिवाइड हो नहीं सकता है क्योंकि 35 से छोटा है। तो डिवाइड कैसे होगा? तो वन मोर डिजिट इसमें हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 295, जो कि फेयरली एनफ बड़ा है 35 से। अब 35 से 295 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स तक 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा क्या, या फिर इससे छोटा आएगा? ये चीज़ हमें चेक करना होता है। तो 35 को अगर हम 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड 280 आएगा। अगर इससे ज़्यादा से करते हैं तो 35 और ऐड हो जाएगा 280 में, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 295 से। हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर को हमने सेलेक्ट किया है कि इसको डिवाइड करना है तो वो हमेशा ही छोटा होना चाहिए। तो 8 टाइम्स में हमने डिवाइड किया 35 से, तो क्या है? 280। 280 माइनस करेंगे कितने से? 295 से। ये नहीं कि मैं 0, 6 और इन सबको ऐड कर लूँ और उसके बाद 280 को माइनस करूँ, नहीं। हमने सेलेक्ट किया है 295 ओनली, तो हमें इसे माइनस भी क्या करना है? 295 से। तो ये आ गया 15, 5 and 1 और यहाँ पे क्या है? 0, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 2 में 2 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। स्टेप रूल क्या कहता है कि जब आपने डिवाइड कर लिया तो नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक वन मोर डिजिट फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड से एक और डिजिट आप उतारिए और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए। तो अब हमारे पास डिविडेंड पे कितना बचा? 0। नेक्स्ट डिजिट जो है, जस्ट नेक्स्ट डिजिट को ही आपको उतारना है। तो नेक्स्ट डिजिट चूँकि हमें 295 हमने डिवाइड कर लिया है तो नेक्स्ट डिजिट क्या बचा? 0। तो 0 को हमने नीचे 15 के साथ डाल दिया। अब ये 15 नहीं रहा, 150 हो गया। 150 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम्स करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो हम 4 टाइम्स से डिवाइड करते हैं और 140 आ जाएगा। 140 माइनस हो जाएगा 150 से, तो हमारे पास कितना आएगा? 10। अब अगेन फिर हमने डिवाइड तो कर लिया, अब अगेन एलिजिबल है वन मोर डिजिट उतारने के लिए। हमेशा एक ही डिजिट उतार सकते हैं, नॉट मोर देन 1। एक ओनली 1 डिजिट हम उतार सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं डिविडेंड का, और 1 डिजिट नेक्स्ट डिजिट ही होगा और कोई दूसरा डिजिट नहीं होगा। अब यहाँ हमने 0 तक डिवाइड कर लिया है तो हमारे पास 6 बचा और 6 हम यहाँ पे लिखेंगे 106 हो गया। तो 35 3 ज़ा 105 होगा, तो 35 3 ज़ा 105 हम ले लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास कितना बच गया? 0 0। इधर तो नहीं बचा ना, यहाँ पे 0 0 हो गया। अब क्या बचा? नेक्स्ट डिजिट हमें उतारना है जी हाँ है। नेक्स्ट इज 8, तो 8 को हम उतारते हैं। 8 इज नाउ हियर। अब ये 18 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 18 इज लेस देन 35। अब क्या करें?
ये डिवाइड जब भी नहीं होता है, जब भी ये छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम 0 टाइम से डिवाइड करते हैं, अर्थात 0 टाइम से 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो हम हमारा एलिजिबल हैं उसको माइनस करने के लिए। तो यहाँ 35 0 आ गया और फिर हमारे पास माइनस करने के बाद फिर से 18 ही आ जाएगा, 8 और 1। अब हम एलिजिबल हैं नेक्स्ट उतारने के लिए। हम यही नहीं उतार सकते थे, क्यों, 18 छोटा हो गया तो मैं दूसरा डिजिट उतार लूँ, नहीं, ये उतारेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि हमने प्रोसेस में क्या किया, एक स्टेप छोड़ दिया कि हमने इसको 18 को डिवाइड किया ही नहीं और नेक्स्ट डिजिट को उतार लिया। हमें ऑलवेज हर एक स्टेप पे डिवाइड करना है, वेदर इट इज़ स्मॉल और इट इज़ ग्रेटर देन द डिवीज़र। तो यहाँ पे अब हम एलिजिबल हैं 2 को उतारने के लिए। यहाँ हम बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास डिजिट ये नंबर छोटा हो जाता है जो डिवीज़र से, तो हम कितने टाइम्स में उसको डिवाइड करते हैं, 0 टाइम्स में, ताकि हमारे पास एलिजिबिलिटी आ जाए नेक्स्ट डिजिट को उतारने के लिए। अदरवाइज हम एलिजिबल हैं ही नहीं नेक्स्ट डिजिट को उतारने के लिए। अब यहाँ पे 2 आ गया, अब हम क्या करेंगे, तो 182, तो 140 है 4 टाइम्स, तो 5 टाइम्स में करते हैं, 5 टाइम्स में हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 175 आ जाएगा, और इसको माइनस कीजिएगा 7, बाकी यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर में क्या बचा, 7। हाँ, अब ये चीज़ जानना जरूरी है कि आपके पास डिविडेंड था, आपके पास डिविडेंड था जिसको आपने डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया वो डिवीज़र था। तो डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है, आंसर में 2 और चीज़ें आती हैं, एक तो कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, और दूसरी चीज़ जो एक और आती है वो क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर इनको हम हिंदी में भी जानते हैं शेष और भागफल। इस तरह से हम डिवीज़न कंप्लीट करते हैं।